अगर आपके फेस पे या हाथों पे या पैरों पे या बॉडी के किसी भी पार्ट पे झाइयाँ हैं या हाइपर पिगमेंटेशन है या फिर पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। हाय, वेलकम टू माय चैनल समथिंग न्यू विद राशि। आज का जो मेरा वीडियो है वो एक ऐसी प्रॉब्लम के लिए है जो 25 से लेकर 50 तक के जो एज वाले लोग होते हैं, चाहे फिर वो लड़कियां हों या लड़के हों, ये उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और स्पेशली उन लोगों के अंदर भी पाया जाता है 16-18 वाले, जो भी टीनेज होती है, मतलब स्टार्ट होता है हम लोगों का, तब हम लोग देखते हैं हमारे फेस पे छोटे छोटे एक्ने होने लगते हैं। बहुत बार एक्ने के बाद टच करने से या नहीं भी, बहुत बार टच करने से बार बार अगर एक ही जगह पे बार बार एक्ने आया जाता है या फिर छोटे छोटे दाने आए जाते हैं, तो आपने बहुत बार देखा होगा उस जगह ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट रह जाते हैं, बहुत डार्क स्पॉट रह जाते हैं, जिन्हें हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। तो बहुत बार इस कंडीशन में भी आप लोगों को पिगमेंटेशन हो जाता है। आज का जो मेरा वीडियो है, अगर आप लोगों को लगता है कि बिल्कुल ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है या फिर इस वीडियो ने हम लोगों को रिजल्ट्स दिए हैं, आज आप मेरे वीडियो को लाइक करो मत करो, आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन अगर 7 डेज ये कंटिन्यू यूज़ करने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ यार हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं या हमें हमारे हाइपर पिगमेंटेशन में थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो लाइट हो रहा है, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कोई सवाल होता है आज के वीडियो को लेकर या किसी भी और वीडियो को लेकर, तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, वरना मेरी इंस्टाग्राम आईडी है newrashi123 के नाम से, आप लोग मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है, फर्स्ट तो ये है कि आपको जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है, आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि हमें हाइपर पिगमेंटेशन किस रीज़न से है या किस वजह से है। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी और मेरी कोशिश है मैं इसको बहुत कम टाइम में ख़त्म कर दूँ, बहुत शॉर्ट में आप लोगों को समझा कर। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि आप लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन किस कंडीशन में होता है। बहुत बार आप लोग बहुत सारा अच्छा ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों ने सब कुछ यूज़ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को ये है कि नहीं यार, हमारा हाइपर पिगमेंटेशन तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो आप ट्रीटमेंट तो पूरा बहुत अच्छे से ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से स्पेशली आप लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन डे बाय डे बढ़ता ही जाता है, वो कम नहीं होता। और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जब उसको 3-4-5 साल निकल जाते हैं तो वो आपकी स्किन को पकड़ लेता है, फिर उसका नॉर्मल होना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट तो ये है कि अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है तो उसका एक रीज़न बहुत बार कि आपका धूप में जाना या सन टैन या इनकी वजह से हो सकता है, नहीं, बहुत बार आपका हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से भी आप लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन या झाइयाँ हो सकती हैं। दूसरा इसका रीज़न से स्पेशली लेडीज़ों में जो मैरिड लड़कियाँ होती हैं, मैरिड जो औरतें होती हैं या जिनका प्रेगनेंसी के बाद बहुत बार होता है, जो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन लेते हैं, जिन्हें हम गर्भ निरोधक गोलियां बोलते हैं, उन लोगों को भी बहुत बार इसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन या झाइयाँ हो जाता है। बहुत बार मेलानिन की वजह से भी ये हो जाता है, जो एक जगह जमने की वजह से जो ब्लैक ब्लैक कलर का लेयर्स बन के आता है या निकल के आता है। ऐसा नहीं है कि पूरे फेस के ऊपर होता है, किसी पर्टिकुलर हिस्से पे होता है। अगर एक्ने वगैरह की वजह से हो तो बहुत बार फॉरहेड पे या चिक्स पे होता है। अगर फिर मेलानिन की वजह से हो या फिर किसी और कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन की वजह से हो या किसी विटामिन की कमी की वजह से हो, तो फिर इस वाले एरिया में बहुत बार पिगमेंटेशन होता है। ये वाला एरिया बहुत बार पिगमेंटेड होता है, बहुत बार आईब्रोज के ऊपर वाला एरिया, फॉरहेड के ऊपर बहुत बार ये सारे पिगमेंटेशन होता है, जो एक डार्क कलर का लेयर आता है। अब मैं बात करती हूँ, फर्स्ट तो ये है पिगमेंटेशन 2 टाइप्स के होते हैं। अगर आप लोगों को, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा, पिगमेंटेशन एक तो था हाइपर पिगमेंटेशन, एक होता है हाइपो पिगमेंटेशन। जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है उसमें क्या होता है, आपका जो कॉम्प्लेक्शन होता है, कॉम्प्लेक्शन से डार्क लेयर बनता है। डार्क लेयर मतलब ये कॉम्प्लेक्शन है। अब मेरे कॉम्प्लेक्शन के सिर्फ इतने इतने से एरिया में 2 ब्लैक कलर की लेयर निकल के आ गई, तो ये है मेरा हाइपर पिगमेंटेशन। जो सेकंड कंडीशन होती है वो होती है हाइपो पिगमेंटेशन। हाइपो पिगमेंटेशन में क्या होता है, मेरा कॉम्प्लेक्शन ये है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मेरा कॉम्प्लेक्शन का फेयर होना, फेयर वो वाइट जो आप लोग स्पॉट्स बोलते हैं, इस जगह पे मेरे वाइट स्पॉट्स हो गए, इस जगह पे मेरे वाइट स्पॉट्स, मतलब पूरा कॉम्प्लेक्शन सामान्य नॉर्मल कलर का है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है मेरी जो बहुत ज़्यादा वाइट होती जा रही है, वो भी हाइपोपिगमेंटेशन की कंडीशन में ही आता है। और ये बहुत बार पेट में कीड़े की वजह से भी हो सकता है, या जो मैंने अभी इसके और बाकी रीजंस बताई है उन रीजंस की वजह से भी हो सकता है। एक और चीज़ है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B9 की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, विटामिन C की कमी है, विटामिन D की कमी है, इस कंडीशन में भी आप लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन होता है। मैं आप लोगों को जो आज बताने जा रही हूँ कि आप लोग ये कंटिन्यू 7 डेज यूज़ करो। यूज़ करने के बाद आप लोग देखो आपको कितना रिजल्ट मिलता है, किस हद तक रिजल्ट मिलता है। इसके साथ साथ मैं आप
लोगों को ये भी बोलूँगी, जो मैंने अभी विटामिन्स बताया, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B9, विटामिन B12, ये सबके अंदर जो चीज़ें आती है, ऑरेंज आता है, कच्चा केला आता है, किवी आता है, या फिर लेमन आता है, दही आता है, दूध आता है, या फिर चीज़ आता है, पनीर, मतलब जो जो चीज़ें सब्जियां आती हैं, पीनट्स आता है, और फिर आई थिंक सी फूड्स आते हैं। इन चीज़ों का अगर आप लोग बहुत हद तक मतलब यूज़ करते हो खाने में, अपनी डाइट में इनको ऐड करते हो, स्प्राउट्स आते हैं, अगर इन चीज़ों का आप ऐड करोगे, आप जो कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेने वाले हो वो तो आपको रिजल्ट्स देगा, लेकिन साथ में आपको क्या रिजल्ट्स देगा, ये जो चीज़ें हैं ये इंटरनली आपको क्लीन करेगा। ये भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं भी लेते हैं तो भी अगर जिन चीज़ों की हमारी बॉडी में कमी है, अगर हमें वो चीज़ें खाने को मिल जाती है तो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें बहुत हद तक मिल जाता है। बहुत बार हमें एक्ने होता है, हम लोग अपने फेस पे ऑइलमेंट यूज़ करे जाते हैं, ऑइलमेंट यूज़ करे जाते हैं। कंटिन्यू यूज़ करने के साथ साथ क्या होता है कि एक टाइम पे ऐसा होता है कि आपका जो ऑइलमेंट यूज़ करते करते टाइम पीरियड है, उसमें ये हो रहा है कि वो टाइम निकलता जा रहा है, एक्ने मिट रहा है, ऑइलमेंट छोड़ते वापस से निकल के आ रहा है। बहुत बार लोगों को मिल भी नहीं रहा, वो कंटिन्यू ट्रीटमेंट लिए जा रहे हैं। अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है, हार्मोनल्स प्रॉब्लम होती है, इंटरनली कुछ क्लीन नहीं होता, उस रीज़न से भी हमें ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो अगर हम लोग ये सोचेंगे हम फेस पे कुछ ऑइलमेंट यूज़ करेंगे, फिर अगर हम लोग ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको 2 मास्क बताने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो इनको अल्टरनेटिव डेज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने आज यूज़ किया, फिर उसके बाद आप कल दूसरा वाला मास्क यूज़ कर लो, फिर परसों वही यूज़ कर लो। आप 7 डेज़ या तो ये यूज़ कर लो, या आप 7 डेज़ ये यूज़ कर लो, 7 डेज़ वो वाला यूज़ कर लो। इसमें आपका कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है, ये आपके बजट में ही निकल के आने वाला है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये जो 2 मास्क हैं। मैंने एक बाउल के अंदर बीटरूट का जो अल्पास ब्रांड होता है, मैंने इसका पाउडर परचेज़ किया था। तो मैंने 1 चम्मच पूरा बीटरूट का पाउडर लिया, छोटी चम्मच, और उसमें मैंने आलमंड ड्रॉप जो ऑयल होता है, फेशियल ऑयल जिसे हम लोग बोलते हैं, या आप बादाम रोगन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, उसका 2 से 3 ड्रॉप मैंने इसमें यूज़ किया है। और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर कर्ड यूज़ किया है इसको मिक्स करने के लिए। बस मैं ये 3 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करूँगी, और इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे, इसमें कर्ड बिल्कुल भी दिखे ना। मैं इसका एक बहुत सॉफ्ट सा पेस्ट बना लूँगी, और ये बहुत थिक पेस्ट बनाऊँगी मैं इसे। और मेरे पास एक छोटी सी प्लास्टिक की स्पून है, अगर आप लोगों के पास ऐसा कुछ है, या फिर आप ब्रश से भी कर सकते हैं, तो आप इसे ऊपर की तरफ प्रेस करना, आपको नीचे की तरफ नहीं, आपको पूरे चिक्स के ऊपर। अगर आप चाहें तो हाइपर पिगमेंटेशन वाले एरिया में भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो पूरे फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने से पहले हाइपर पिगमेंटेशन वाले एरिया में इसी मास्क से थोड़ी सी मसाज कर लें, और फिर उसके बाद इस फेस को थिक लेयर करके अपने फेस पे लगाएं। ये ड्राई वैसे जल्दी नहीं होगा कर्ड की वजह से, और आधे घंटे में या 25 मिनट के अंदर अंदर आप इसको अपने फेस पे रखें। उसके बाद बहुत हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे अपने फेस से साफ़ कर लें। आपको फ्रेश 5 से 6 तुलसी के पत्ते लेने हैं, और उनको क्रश कर एक बाउल के अंदर लेना है। साथ ही मैंने मुल्तानी मिट्टी का 1 पूरा टीस्पून लिया है अपने पूरे फेस पे अप्लाई करने के लिए। ये मार्केट में भी पिसा हुआ पाउडर मिल जाता है, तो आप लोग वो पाउडर यूज़ कर सकते हैं इसमें साथ ही आपको 5 से 6 लेमन के जो ड्रॉप होते हैं, बूंद होती है, वो डालनी है। और इसमें शहद की हेल्प से आप लोग को एक थिक पेस्ट बनाना है। यहाँ पर आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना, आपको यहाँ पर सिर्फ शहद यूज़ करना है। और आप अपनी अकॉर्डिंग देख सकते हैं, 1 टीस्पून में हाफ़ और 1 टीस्पून के आसपास शहद की नीड होती है, और वो कर बिना लम्स के आप एक थिक वाला पेस्ट बना लें, ताकि जब आप इसको फेस पे अप्लाई करें तो ये बिल्कुल भी नीचे की तरह नहीं आए। तो ये मेरा एक पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। मैंने फेस को वॉश कर लिया है, ड्राई कर लिया है। अब मैं फेस पर अपने इस मास्क को अप्लाई करूँगी। वही मैंने छोटी स्पून ली है, जैसे कि मैंने पहले कहा था। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग स्टील का स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, लकड़ी का, जो भी आपके पास है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे को ये ईजी लगता है छोटी स्पून, तो मेरे पास प्लास्टिक का घर में यही एक छोटा स्पून है, जिसको मैं यूज़ कर लेती हूँ ऐसे किसी मास्क के अंदर। टाइटनिंग मास्क में भी मैं इसी स्पून को यूज़ करती हूँ। तो आप लोग इस तरीके से अपने फेस पे इसको ऊपर की तरफ यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पर हाइपर पिगमेंटेशन है वहाँ पर आप पहले थोड़ा सा मसाज कर लें। तो इसको आपको अपने फेस पे वही आधा घंटा के लिए रखना है। चाहें तो इन दोनों मास्क को अल्टरनेटिव डेज़ में यूज़ कर सकते हैं, एक दिन वो एक दिन ये, या फिर मॉर्निंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इवनिंग में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको अपने फेस पर डेली यूज़ कर सकते हैं। तो आप 7 दिन कंटिन्यू यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से आपको इन दोनों मास्क को यूज़ करना है। और आपने देखा होगा इनके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ज़्यादा, इतना नहीं है कि इतना ज़्यादा है कि आप लोग उसको परचेज़ नहीं कर सकते हैं, आप लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप लोग जो मैंने बीटरूट का
पाउडर लिया है। आप लोग अगर चाहें तो ये बीटरूट का पाउडर आप लोग ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर पर्पल की जो साइड होती है वहाँ पर जाकर आप लोग, अल्पास में बाय वन गेट वन चलता रहता है, आप लोग वहाँ से, आपको अगर कोई और ब्रांड पसंद है तो आप लोग बीटरूट का वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जो सेकंड मास्क था तुलसी वाला, अगर आपको ओरिजिनल तुलसी मिलती है तो बहुत अच्छा है, वरना तुलसी का भी पाउडर मिल जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल तुलसी होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो ये इंग्रेडिएंट्स थे जो कि आपको यूज़ करना है और इसी तरीके से आपको इस मास्क को लगाना है। इसमें जो मैंने आलमंड ऑयल यूज़ किया है, आलमंड ऑयल आप लोगों को बिल्कुल भी, जो हेड में लगाने वाला बजाज आलमंड ड्रॉप आता है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। छोटी सी शीशा आती है, या फिर आप लोग बादाम जो रोगन वाली शीशी आती है आप लोग वो भी परचेस कर सकते हैं, और आपको सिर्फ 2-3 ड्रॉप ही यूज़ करने हैं इसके। अगर आपकी स्किन ऑयली है तभी आपको यूज़ करना है, सेंसिटिव है तो भी आपको यूज़ करना है, आपको सारी ही कंडीशंस में इसको यूज़ करना है। साथ ही मैंने जो आप लोगों को बोला है आपको वो चीज़ भी कंटिन्यू फॉलो करनी है, आप इसको यूज़ करें। अगर आपका हाइपर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा ओल्ड है, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी आप कंटिन्यू इसको 1 मंथ कम से कम यूज़ करें। उसके बाद हाँ, अगर आपने 15 डेज़ इसको कंटिन्यू यूज़ कर लिया तो आप एक दिन छोड़कर एक दिन इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं, तो मैं भी 100% श्योर हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर यूज़ करना चाहेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल था आप लोगों के लिए या बेनिफिट देने वाला था, और आपके लिए थोड़ा सा भी अगर ये वीडियो हेल्पफुल है, तो मेरे वीडियो को एक लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।